हाय एवरीवन, दिस इज दीपक सिन्हा हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर रॉयल्टी काउंट्स में एक टॉपिक है टू हैव नो राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स। ओके, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं टॉपिक है क्या। समटाइम्स क्या होता है, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी मे नॉट हैव द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स। ओके, देन इस केस में यदि रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होती है, तो जैसे आपको मालूम ही होगा कि जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगी तो शॉर्ट वर्किंग होगी, है ना। तो यही शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, एक इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रहेगी, उसमें हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है क्या, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट टू पीएल अकाउंट। ओके, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स कोल कंपनी टूक अ कॉलियरी ऑन लीज। एक्स कोल कंपनी लीज पर लेती है कॉलियरी। ठीक है, द मिनिमम रेंट वॉज 15,000 अ ईयर। मिनिमम रेंट कितना होगा? 15,000 हर साल। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे 15,000 रुपीज़ अ ईयर, यानी हर साल आपका मिनिमम रेंट 15,000 रुपीज़ होगा। मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। अब देखिए, रॉयल्टी बताया जा रहा है कितना होगा, ₹1 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी आपका ₹1 रहेगा। ऑफ कॉल रेस्ट विथ नो राइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विथ नो राइट टू रिकवर शॉर्ट वर्किंग्स, इसमें यानी कि कोई राइट नहीं होगा, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, द क्वान्टिटीज ऑफ कोल रेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स वर। अब क्वांटिटीज़ बताया जा रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बताया जा रहा है कि 5 सालों में कितना का हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में 12,000 टन का प्रोडक्शन, सेकेंड ईयर में 14,000 टन का प्रोडक्शन, थर्ड ईयर में 18,000 टन का प्रोडक्शन, फोर्थ ईयर में 14,000 टन का प्रोडक्शन, फिफ्थ ईयर में 20,000 टन का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कॉल कंपनी। लास्ट के वीडियो में भी मैं बताया था, जब बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो समझ जाइएगा क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है आपको, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट्स, ये 3 चीज़ आपको बनाना है। क्लियर। अब हम लोग बनाएंगे क्या, एनालिटिकल टेबल। देखिएगा, इसमें यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। देखिए इसमें कौन कौन कॉलम है, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टीज़, मिनिमम रेंट। अभी तक हम लोग जितने भी एनालिटिकल टेबल बना है सब में यहाँ तक तो सेम ही था, लेकिन उसके बाद कॉलम क्या होती थी, शॉर्ट वर्किंग की। पर यहाँ पे लिखा हुआ है इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। हम लोग किस टॉपिक पे बना रहे हैं क्वेश्चन, किस टॉपिक का ये, टू हैव नो राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का रिकूप करने का कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम आपको शुरू में बता ही दिए हैं कि मतलब जो एग्रीमेंट होगा उसमें मतलब लेसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करने का। तो जितने भी शॉर्ट वर्किंग होगी, जब रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकते तो क्या कहलाएगी, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी ना, जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगी, अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। इसीलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का कॉलम ना लिख के क्या लिखे, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, उसके बाद कॉलम क्या होती थी, सरप्लस की, पर यहाँ पे सरप्लस कॉलम है ही नहीं। अब क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। हम लोग फिर वही बताएं किस टॉपिक बना रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग का जिनको रिकमेंड कर ही नहीं सकते, कोई राइट ही नहीं है। जब शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड कब करते हैं, जब हम लोग के पास सरप्लस अमाउंट होती है ना, तो जब सरप्लस अमाउंट होगी तब हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड कर ही नहीं सकते, कोई राइट ही नहीं है। तो बताइए सरप्लस अमाउंट रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले ही डिसाइड हो चुका है कि शॉर्ट वर्किंग का रिकमेंड करना ही नहीं है। तो बताइए यहाँ पे सरप्लस अमाउंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से क्लियर हो गया है ना कि शॉर्ट वर्किंग का जो भी अमाउंट है उसको रिकूपमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सरप्लस का अमाउंट होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए हम लोग सरप्लस का कॉलम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। जब इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएंगे तो सरप्लस का कॉलम यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर। तो उसके बाद देखिए कौन सा कॉलम है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, है ना। फिर उसके बाद एक कॉलम क्या, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट। देखिए SW यहाँ पे लिखे, यानी कि शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, शॉर्ट में लिखें ताकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए टू पीएल अकाउंट, यानी कि जो भी इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग होगी उससे मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पीएल अकाउंट में। ठीक है, हर साल।
तो चलिए पहले से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ ईयर, तो कितने सारे ईयर थे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। तो ये पे लिख दूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए आउटपुट के बारे में आप देखे थे, फर्स्ट ईयर में कितना का आउटपुट था, 12,000 का टन का आउटपुट हुआ है ना। सेकेंड ईयर में 14,000 टन का आउटपुट, थर्ड ईयर में 18,000 टन का आउटपुट। यही सब आउटपुट जो है यहाँ पे हर साल में यहाँ का देख देख के फिलअप कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हो गया, थर्ड कॉलम में देखिए लिखा हुआ रॉयल्टीज़। तो क्वेश्चन में क्या था, देखिए रॉयल्टी के बारे में क्या लिखा, रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन, यानी हर टन का रॉयल्टी कितना होगा, 1 रुपया होगा ना। तो हर टन का रॉयल्टी यानी 1 टन का रॉयल्टी 1 रुपया, तो 12,000 टन का रॉयल्टी 12,000 रुपया, है ना। 14,000 टन का रॉयल्टी 14,000 रुपये, क्योंकि 1 रुपया से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना। 14,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, 14,000 आएगा। उसी तरह सबको इसको मल्टीप्लाई करके यानी 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 रुपया टन रॉयल्टी था, इसलिए 1 रुपया था, तो 1 रुपया से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया रॉयल्टी। उसके बाद लिखा हुआ मिनिमम रेंट। देखिए मिनिमम रेंट के बारे में क्या कहा गया था, मिनिमम रेंट वॉज 15,000 अ ईयर, यानी हर साल मिनिमम रेंट कितना होगा, 15,000 रुपीज़ होगा। तो हर साल है ना ये, तो इसलिए मैं क्या किया, हर साल 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 लिख दिया हूँ। यहाँ तक तो क्लियर होगा, इसमें तो कुछ था नहीं अभी तक। आप जो है यहाँ पे समझना, देखिए इरिकवरेबल शॉर्टवर्किंग, है ना। शॉर्टवर्किंग का बात हो रही है यहाँ पे, तो मालूम होगा रॉयल्टी जब अधिक होगी मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होती है, और मिनिमम रेंट जब अधिक होती है रॉयल्टी से तो शॉर्टवर्किंग होती है। तो चलिए देखिए फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है ना। रॉयल्टी कितना आपका 12,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000, अधिक कौन है, मिनिमम रेंट। देखिए अधिक है ना मिनिमम रेंट, इसका मतलब शॉर्टवर्किंग होगी, है ना। तो कितना का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 15,000 और 12,000 का डिफरेंस 3,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इरिकवरेबल शॉर्टवर्किंग में क्या लिखेंगे 3,000, क्लियर। देखिए सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितना 14,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, डिफरेंस कितना का 1,000 का है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,000। थर्ड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना 18,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000। अब थोड़ा सा देखिए रॉयल्टी अधिक हो गई है ना, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक हो गई है, 18,000 रॉयल्टी है ना, तो अधिक तो रॉयल्टी हो गई। तो आप बताइए रॉयल्टी जब अधिक होगी मिनिमम रेंट से तो क्या होगी, सरप्लस होगी। पर हम लोग तो यहाँ पे सरप्लस का कॉलम खींचे ही नहीं है ना। तो क्या करना है इस कंडीशन, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टवर्किंग तो नहीं ना हो रही है, तो फिर तो सरप्लस हो रही है, तो सरप्लस अमाउंट तो सरप्लस के कॉलम में जाएगा, इसमें तो सरप्लस का काम ही नहीं है, तो सब कुछ नहीं करेंगे, बस ये लाइन खींच देंगे, क्लियर। आइए फोर्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 14,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000, अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है। कितना का अधिक है, कितना का डिफरेंस है ये 14,000 और 15,000 का डिफरेंस कितना का होगा, 1,000 का डिफरेंस है ना। अभी मिनिमम रेंट अधिक थी, तो यानी कि शॉर्टवर्किंग होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 शॉर्टवर्किंग के कॉलम में, है ना। फिफ्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 20,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000। देखिए फिर से आपका रॉयल्टी अधिक है ना यहाँ पे 20,000, तो यानी कि सरप्लस हो रही है, तो सरप्लस का कॉलम तो फिर से नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लाइन खींच देंगे, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब हम लोग लैंडलॉर्ड को पेड करेंगे अमाउंट, है ना। तो कैसे करेंगे आपको पता होगा, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जिसकी अमाउंट अधिक रहती है वही अमाउंट जाएगी लैंडलॉर्ड में। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जिसकी अमाउंट अधिक होती है वही अमाउंट कहाँ जाती है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। तो देखिए चेक कीजिए, फर्स्ट ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना 12,000, मिनिमम रेंट कितना 15,000, अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है ना 15,000, यही अमाउंट कहाँ जाएगी, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है। 15,000 15,000, ठीक है 15,000। सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 14,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000। तो बताइए अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है ना 15,000, फिर यही 15,000 फिर यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में, ठीक है 15,000। देखिए थर्ड ईयर में 18,000 रॉयल्टीज है, मिनिमम रेंट कितना है 15,000। अब अधिक कौन है, रॉयल्टी अधिक है ना, तो हम क्या बताएं जिसकी अमाउंट अधिक होगी वही अमाउंट आ जाएगी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। तो 18,000 रॉयल्टी है, तो यही अमाउंट कहाँ जाएगी, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में 18,000 यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना है 14,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000, अधिक कौन है, मिनिमम रेंट अधिक है ना, तो यही अमाउंट फिर से यहाँ पे आ जाएगी 15,000, ठीक है 15,000। देखिए फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी कितना है 20,000, मिनिमम रेंट कितना है 15,000, अधिक कौन है, रॉयल्टी अधिक है ना, तो यही रॉयल्टी कहाँ जाएगी, मिनिमम ये रॉयल्टी कहाँ जाएगी, पेमेंट पे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में, क्लियर। तो 20,000 यहाँ पे
लिख दूंगा। देखिए एक लास्ट कॉलम है इरिकवरेबल स्टॉकवर्किंग टू पीएल अकाउंट। आपको शुरू में भी बताए थे कि क्या बोलते हैं, स्टॉकवर्किंग को हर साल क्लोज किया जाता है ना, तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हर साल के अमाउंट को जो भी स्टॉकवर्किंग होगा वो हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में स्टॉकवर्किंग कितना को हुई, 3000 है ना, इसको तो रिकवर नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट कहाँ चल जाएगी फिर, अनरिकूप्ड स्टॉकवर्किंग है ना, ये क्या है, अनरिकूप्ड स्टॉकवर्किंग है ना, इसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते स्टॉकवर्किंग, तो कहाँ चल जाएगी ये, पीएल अकाउंट में। तो ये पीएल अकाउंट का यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, इसमें सेंड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में कितना है 3000, ये 3000 कहाँ पे आ जाएगी, पीएल अकाउंट में, क्योंकि इसको लोग तो रिकमेंड तो कर ही नहीं सकते, मालूम है किस टॉपिक पे बना रहे हैं, इसमें कोई राइट ही नहीं है रिक्रूटमेंट करने का, है ना, तो चल जाएगी कहाँ पे ये, पीएल अकाउंट में डायरेक्ट। 3000 फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे 3000 आ जाएगी। सेकेंड ईयर में देखिए 1000 का है ना इरिकवरेबल स्टॉकवर्किंग, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 1000, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं थर्ड ईयर में, है ना, कोई स्टॉकवर्किंग हुआ नहीं है, तो यहाँ भी खाली छोड़ देंगे। फोर्थ ईयर में देखिए 1000 का स्टॉकवर्किंग हुआ था ना, तो ये 1000 कहाँ आ जाएगी, पीएल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 1000। फिफ्थ ईयर में देखिए कोई भी स्टॉकवर्किंग नहीं हुई है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं होगा, है ना, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इस तरह से आपको एनालिटिकल टेबल बनता है यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर, है ना, इस टॉपिक जो कवर कर रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बनाएंगे क्या, रॉयल्टी अकाउंट। तो चलिए रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे मैं रॉयल्टी अकाउंट्स बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इस चैप्टर का, ये जो रॉयल्टी अकाउंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आप जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, है ना, तो कौन कौन सा, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, स्टॉकवर्किंग अकाउंट हो गया और रॉयल्टी अकाउंट हो गया, जब ये सब तीनों अकाउंट जब लेजर पे बनाएंगे, लेजर अकाउंट ये सब, तो आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से याद रहेगा तो ये सब में पोस्टिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिएगा, जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी पड़ेगा बनाने में, बहुत ईजी हो जाता है फिर। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले ये बताइए रॉयल्टी अकाउंट कहाँ कहाँ आता है, तो आपको यदि जनरल चीज़ याद है तो आपको मालूम होगा, पहला रॉयल्टी अकाउंट तब आता है जब हम लोग लैंडलॉर्ड को ड्यू करते हैं ना, और सेकेंड रॉयल्टी अकाउंट कब आता है, जब हम लोग रॉयल्टी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में, है ना, दो जगह आता है, पहला जब लैंडलॉर्ड को ड्यू करते हैं रॉयल्टी, और दूसरा तब आता है जब हम लोग रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, ये दो जगह रॉयल्टी आता है। तो उसी दो जगह रॉयल्टी को ध्यान में रख के हम लोग पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो आपको एक एंट्रीज पास कर दिखा देता हूँ, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा जनरल एंट्रीज, बहुत इजी पड़ जाता है इसमें। देखिए पहला एंट्री बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और स्टॉकवर्किंग होगा तो फिर स्टॉकवर्किंग भी लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, है ना, उस डिपेंड करता है उस क्वेश्चन में उस ईयर में हुआ है या नहीं, स्टॉकवर्किंग हुआ है कि नहीं उस पर। लेकिन फिलहाल हम लोग स्टॉकवर्किंग नहीं बना रहे इसलिए उसको अभी इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। अभी इससे हम लोग फोकस करते हैं रॉयल्टी पे। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या कर देंगे यहाँ पे, लैंडलॉर्ड, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट अपना चल जाएगी, है ना। ये पहला जगह रॉयल्टी आपको मिला, ये फर्स्ट हो जगह हुआ जब आपको रॉयल्टी देखने को मिलता है। सेकंड कब मिलता है, जब आप पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या लिखते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू, आप लिखते हैं यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट, है ना, रॉयल्टी अकाउंट। अब तो दो जगह ही मिलता है, एक जगह यहाँ रॉयल्टी मिला, दूसरी जगह यहाँ पे मिलता है, ये दो ही जगह मिलता है जो रॉयल्टी देखने को, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लेजर पे पोस्ट करेंगे, है ना। देखिए तो रॉयल्टी किधर है, इधर हमको रॉयल्टी का बनाना है ना, रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं, तो देखिए रॉयल्टी किधर है, डेबिट साइड में ना, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, है ना, और लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला, क्लियर। आप पहले भी लेजर अकाउंट बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, है ना, डेबिट साइड में है ना ये, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, और लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, और यहाँ रॉयल्टी की साइड से डेबिट साइड में था ना, तो डेबिट साइड में आएंगे, और लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला, तो लिखेंगे क्या, टू लैंडलॉर्ड है ना, यहाँ पे लिखेंगे, आपको मालूम होगा डेबिट साइड में टी और टू का इस्तेमाल करते हैं, और क्रेडिट साइड में बी वाई बाई का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे टू लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक। लेकिन अमाउंट कौन सा डालेंगे, आपका रॉयल्टी वाला ही, अमाउंट कौन सा होगा, रॉयल्टी का ही, ठीक है। तो रॉयल्टी का देखिए अमाउंट कितना, फर्स्ट ईयर में देखिए जब एनालिटिकल टेबल बनाया था उसमें रॉयल्टी कितनी थी, फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी आपकी 12000 है ना, तो यही 12000 लिखेंगे
रॉयल्टी यहाँ पे अमाउंट में, अमाउंट की कॉलम में 12,000। क्लियर? ये तो हुआ पहला, है ना, यहाँ का पोस्टिंग कर दिए। अब ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे रॉयल्टी को, है ना। तो रॉयल्टी किस साइड है? क्रेडिट साइड में है ना। तो क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आइए। देखिए वो फर्स्ट ईयर का ही है ना, तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे यहाँ पे। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बी वाई बाय। लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला। लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला। ये क्रेडिट साइड में था तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लेकिन लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीएल अकाउंट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा होगा? रॉयल्टी का ही, ठीक है। तो रॉयल्टी कितनी थी? 12,000 थी ना, तो वही 12,000 यहाँ भी आ जाएगी। देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गया, तो क्या करें? इसको क्लोज कर देंगे, है ना। क्लोज कर देते हैं इसको। ये हो गई फर्स्ट ईयर की। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे, है ना। तो सेकेंड ईयर में भी आपको वैसे ही रहेगा। फिर रॉयल्टी को हम लोग ड्यू करेंगे लैंडलॉर्ड को, फिर रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में। ये आपका हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो सेम एंट्री बनती जाएगी ना यहाँ पे, सेम मतलब लेजर पोस्ट होगी सेम, कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड करते जाएंगे और क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट करते चले जाएंगे, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट बहुत ईजी है बनाना। तो सेकेंड ईयर में भी देखिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा, है ना। तो अमाउंट कौन सी जाएगी? सेकेंड ईयर के देखिए रॉयल्टी कितनी है, वो अमाउंट जाएगी ना। देखिए सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी है? 14,000। ये 14,000 आएगी यहाँ पे, 14,000, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर में बात करेंगे तो फिर लिखेंगे बाय, फिर उसको क्या करेंगे? रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में, तो बाय पीएल अकाउंट कितना होगा? यही 14,000 को ट्रांसफर करेंगे ना अमाउंट, तो 14,000 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। दोनों साइड इक्वल हो गया, क्लोज कर देंगे इसको भी, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में आइए, फिर वही होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये बहुत इजी है, ठीक है, सब ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो थर्ड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितनी है? थर्ड ईयर में रॉयल्टी आपका 18,000 है ना, तो ये 18,000 आपको यहाँ पे आ जाएगी, 18,000। थर्ड ईयर में फिर क्या देंगे? उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय पीएल अकाउंट। कितना होगा? 18,000। इसको भी क्लोज कर देंगे, है ना। ये इसके ईयर को भी क्लोज कर देंगे। फिर फोर्थ में आइए, फोर्थ में भी वही होगा सेम, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन फोर्थ ईयर में रॉयल्टी देखिए कितना है? फोर्थ ईयर में रॉयल्टी 14,000 है ना, तो 14,000 यहाँ लिखेंगे, 14,000। और फिर इसको यहाँ पे फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? उसी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे रॉयल्टी को, पीएल अकाउंट। कितना है? 14,000 है, तो 14,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे इक्वल, है ना, इक्वल दोनों साइड हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो गया, तो क्लोज कर देंगे। देखिए लास्ट फिफ्थ ईयर में फिर वही होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी कितनी है? फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी आपका 20,000 है, तो 20,000 यहाँ पे लिखूँगा, 20,000, ठीक है। फिर फिफ्थ यहाँ पे भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, तो बाय पीएल अकाउंट कितना होगा? 20,000। तो ये भी क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, है ना, क्लोज। चलिए इस तरह से आपका रॉयल्टी अकाउंट बनता है। ये बहुत इजी है रॉयल्टी अकाउंट बनाना, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड हो जाता है, बस यही रिपीट हो जाता है, और क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट लिख के करते हैं, क्योंकि दो ही जगह आता है रॉयल्टी देखने को मिलता है ना। एक तब जब हम लोग रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को ड्यू करते हैं, और सेकेंड जब रॉयल्टी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट में। बस दो ही जगह रॉयल्टी देखने को मिलता है, तो उसी दोनों को हम लोग पोस्टिंग कर दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाइए रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्या? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आपको मालूम होगा कि हम लोग किस टॉपिक में बना रहे हैं क्वेश्चन, जिस पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करने का कोई राइट नहीं है, इसी टॉपिक में बना रहे हैं ना। तो इसलिए जब हम लोग रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकते शॉर्ट वर्किंग का, तो शॉर्ट वर्किंग क्या कहलाएगी? अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी ना। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहाँ कहाँ आती है। जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो कहाँ कहाँ आती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट? आएगी जब आप शॉर्ट वर्किंग होगी, तो शॉर्ट वर्किंग को जब आप ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड को, एक तब आती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और दूसरा तब जब शॉर्ट वर्किंग को जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग है उसको क्या करते हैं? पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तब आती है, यानी दो जगह आती है। एक पहला जब आप सॉफ्टवर्किंग को ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड को, और दूसरा तब जब आप वो सॉफ्टवर्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते हैं तो कहाँ चल जाती है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो ये भी तो वही है ना जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट तो कर नहीं पा रहे, ये भी तो क्या है, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग है ना, अनरिकवर्ड सॉफ्टवर्किंग ये भी। तो इसको क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना। तो दो जगह आता है सॉफ्टवर्किंग अकाउंट, तो चलिए उसी के बेसिस पे हम इसको पोस्ट करते हैं, है ना। तो पहला देखिए, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आपको हम इंटरेस्ट पास कर दिखा देते हैं, इंटरेस्ट पास करके दिखा देता हूँ। पहला आएगा क्या, इरिकवरेबल। देखिए फर्स्ट में रॉयल्टी हुई है तो रॉयल्टी तो लिखिएगा ही, लेकिन हम रॉयल्टी यहाँ पे नहीं लिख रहते हैं, तो चलिए लिख ही देता हूँ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कीजिएगा। यदि फर्स्ट ईयर में सॉफ्टवर्किंग भी हुई है तो लिखिएगा क्या, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग, ठीक है, अकाउंट डेबिट कीजिएगा यहाँ पे। और टू क्या लिखिएगा, लैंडलॉर्ड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लैंडलॉर्ड, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट। एक जगह ये आपका सॉफ्टवर्किंग हुआ यहाँ पे, दूसरी जगह कब मिलेगा, जब आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, बाय, देखिए सेकेंड होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग अकाउंट, ठीक है। आपको हाथ समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो दो जगह आपको मिलता है, इसी के बेसिस पे हम लोग पोस्ट करेंगे, है ना। तो देखिए कहाँ पे आया, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग डेबिट साइड में है ना, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे और लिखिए कौन सा, क्रेडिट वाला, है ना। तो देखिए आइए, डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट में क्या, टू लैंडलॉर्ड है ना, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या लिखेंगे, आपको मालूम डेबिट साइड लिखते हैं क्या, टी ओ टू का इस्तेमाल करते हैं, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। लिख लिया, अमाउंट कौन सी जाएगी, यही इरिकवरेबल जो सॉफ्टवर्किंग है उसी का अमाउंट जाएगी ना। तो देखिए आप एनालिटिकल टेबल देखिए क्या थी उसमें अमाउंट, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग कितना थी फर्स्ट ईयर में, 3000 है ना। तो ये 3000 कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। यहाँ पे भी आइए, एक जगह और मिलेगा ना आपको, दो जगह मिलेगा ना सॉफ्टवर्किंग देखने को, एक तो यहाँ मिला, सेकंड कब मिलेगा, जब हम लोग इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में, है ना। तो कहाँ है, देखिए ये कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है ना, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग किस साइड में, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में आइए, ठीक है, और लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला, लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। तो क्या लिखेंगे, पीएल अकाउंट है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कौन सी जाएगी, वही यही अमाउंट है ना, इसी को तो हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो यही अमाउंट चली जाएगी 3000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब देखिए सेकेंड ईयर में सॉफ्टवर्किंग हुआ है, देख लीजिए एनालिटिकल टेबल बना देख लीजिए वहाँ पे सबसे पहले, है ना, कि फर्स्ट ईयर में हुआ था सॉफ्टवर्किंग, इसलिए फर्स्ट ईयर का हम लोग बना लिए हैं। अब सेकेंड ईयर में देखिए सॉफ्टवर्किंग हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो सेकेंड ईयर में भी हुआ है ना, तो सेकेंड ईयर का भी बेसिस पे ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो फिर वही चीज़ होगा, फिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग को क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड में ड्यू करेंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बार बार ये दो चीज़ रिपीट होगा, है ना। इसी के बेसिस पे फिर से वही कीजिए, सेकेंड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सी जाएगी, देखिए सेकेंड ईयर में कितना का सॉफ्टवर्किंग हुआ था, 1000 का ना, तो ये 1000 यहाँ पे आएगी, 1000, ठीक है। फिर उसी को क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर बाय पीएल अकाउंट, क्लियर। तो अमाउंट कौन सी जाएगी, 1000 वाला, तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर को क्लोज किए नहीं थे, फर्स्ट ईयर को भी क्लोज कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड ईयर में। देखिए सबसे पहले थर्ड ईयर में देख लीजिए सॉफ्टवर्किंग हुआ था क्या थर्ड ईयर में, देखिए थर्ड ईयर में, देखिए थर्ड ईयर में तो सॉफ्टवर्किंग हुआ ही नहीं है। जब थर्ड ईयर में सॉफ्टवर्किंग हुआ ही नहीं है तो कुछ तो होने वाला नहीं थर्ड ईयर में। हम लोग बना क्या रहे हैं, इरिकवरेबल सॉफ्टवर्किंग अकाउंट, यानी जहाँ जहाँ सॉफ्टवर्किंग हुआ होगा उसी के बेसिस पे बनाना है। तो थर्ड ईयर में तो हुआ ही नहीं है सॉफ्टवर्किंग, तो थर्ड ईयर कुछ भी करना नहीं है। आइए तब फोर्थ ईयर में हुआ सॉफ्टवर्किंग, देख लीजिएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा बनाने से पहले, है ना, ईयर लिखने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा कि उस ईयर में सॉफ्टवर्किंग हुआ है या नहीं। तो थर्ड ईयर में हुआ ही नहीं है तो थर्ड ईयर कुछ भी नहीं करना है। फोर्थ में आइए, फोर्थ में देखिए 1000 यहाँ लिखा हुआ है, यानी सॉफ्टवर्किंग हुआ है फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर का काम करेंगे, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हो गया, और थर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा क्या लिखेंगे, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में फिर वही चीज़ होगा, लैंडलॉर्ड पे ड्यू करेंगे सॉफ्टवर्किंग को, तो लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और कितना थी, 1000 थी ना, 1000, ये 1000 यहाँ पे आ जाएगी, 1000,
फोर्थ ईयर में फिर क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय पीएल अकाउंट। तो कितना आएगी, यहाँ पे भी 1000 आ जाएगी। ईयर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ बन गया, और भी हुआ है किस ईयर में, देखिए तो फोर्थ ईयर में तो 1000 का काम हो गया। फिफ्थ ईयर में देखिए यही बचा ना, देखिए इसमें तो हुआ ही नहीं शॉर्ट वर्किंग, है ना। फिफ्थ ईयर में भी हुआ नहीं है, जब फिफ्थ ईयर में भी नहीं हुआ है शॉर्ट वर्किंग तो इसका भी कुछ भी नहीं करना है, बस आपका यहीं तक बनेगा। इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बस आपका यहीं तक बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ था नहीं, रॉयल्टी की तरह ही सेम ही है लगभग। देखिए इसमें जो जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था जिस ईयर में, बस उसी ईयर को हम लोग मेंटेन करना है। फर्स्ट ईयर में हुआ था, सेकेंड ईयर में हुआ था और फोर्थ ईयर में हुआ था, तो यही तीनों ईयर का हम लोग यहाँ पे मेंटेन किए हैं। जिस ईयर में नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं किए हैं, है ना। जैसे थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं हुआ शॉर्ट वर्किंग, कुछ नहीं किया उसका। फिफ्थ ईयर में भी कुछ नहीं हुआ है उसका शॉर्ट वर्किंग, तो कुछ भी नहीं किया हुआ। बस इसी तरह से आपका इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से याद रखिएगा। जर्नल एंट्रीज याद रहेगा तो आपको माइंड में मतलब वो इंटरेस्ट दिखेगा, तो आराम से आप पोस्टिंग कर पाइएगा लेजर अकाउंट में, है ना। तो आपको जब जर्नल एंट्रीज याद रहेगा तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन गया है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। लास्ट अकाउंट है वो लैंडलॉर्ड अकाउंट, हम लोग अब बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिएगा इसमें यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। देखिए चलिए आप पता कीजिए, आप लैंडलॉर्ड अकाउंट कहाँ कहाँ मिलता है जर्नल एंट्रीज में। देखिए पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट कहाँ मिलता है, जब आप रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड को, तब एक जगह लैंडलॉर्ड अकाउंट मिलता है। और सेकेंड तब दिखता है जब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, है ना। ये दो जगह आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट देखने को मिलता है। तो उसी के बेसिस पे आप ये अकाउंट बनाइएगा। तो एक बार जर्नल एंट्रीज देख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा। देखिए पहला आपको कब मिलेगा एंट्रीज, अब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर यदि शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट कीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, है ना। तो हम मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग को चलिए फर्स्ट ईयर के बेसिस पे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में इसी के बेसिस पे चलिए हम लोग एक इंटरेस्ट पास करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे इरिकवरेबल लिख लेते हैं, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अकाउंट डेबिट, है ना, डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा हटा दिया हूँ, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा से तो नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या कीजिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। ये आपका इंटरेस्ट बना। अब एक जगह लैंडलॉर्ड यहाँ मिलता है, दूसरा कब मिलेगा, जब आप पेमेंट कीजिएगा, है ना। तो क्या बनता है, पेमेंट करते हैं क्या लिखते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक अकाउंट लिखते हैं ना। बस आपको यही दो जगह आपको क्या मिलेगा, लैंडलॉर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए लैंडलॉर्ड कहाँ मिला, सबसे पहले डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में, पहले वो देखिए, क्रेडिट साइड में है ना। तो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आइए, और लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला, लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। तो डेबिट में तो दो हो गया, एक तो रॉयल्टी अकाउंट हो गया और दूसरा कौन हो गया, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। तो जब दो गए तो दोनों को वहाँ पे नोट करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे नोट करते हैं। फर्स्ट ईयर का है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ना, तो बाई इस्तेमाल करेंगे। बाई पहले क्या लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, पहले रॉयल्टी है ना फर्स्ट में, तो रॉयल्टी अकाउंट लिखेंगे पहले, बाई रॉयल्टी अकाउंट। फिर सेकेंड में क्या था, बाई इरिकवरेबल, है ना, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दिया हूँ घसीट के हल्का सा, अब समझ जाइएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, लिख लिया। अब अमाउंट सेटअप कीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर का बना रहे तो फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितनी थी, थोड़ा सा चेक कीजिए। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी आपका है 12,000, है ना। और इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग कितना है, 3,000। तो यही 12,000 और 3,000 यहाँ पे नोट करेंगे। रॉयल्टी कितना हो जाएगी, 12,000, और शॉर्ट वर्किंग कितने हो जाएगी, 3,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो पहला हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर लिए इसके बेसिस पे। अब लैंडलॉर्ड कब मिलता है, जब हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, कैश या अकाउंट जब हम लोग पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को, तब मिलता है। तो कौन सी साइड में, लैंडलॉर्ड डेबिट साइड में है ना। तो डेबिट साइड में आइएगा और लिखिए कौन सा, क्रेडिट वाला, है ना। तो लिखिए क्रेडिट वाला। तो आइए फर्स्ट ईयर पे यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का ही है। टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखता हूँ, बैंक अकाउंट, है ना।
तो अमाउंट कौन सी जाएगी, ये दोनों को जोड़ेंगे वही अमाउंट जाएगी ना लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पे जोड़िए कितना है 12,000, यहाँ पे जोड़ लेते हैं ना, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 12 3 15, 15,000 है ना। तो ये 15,000 कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 15,000। अब इसको ईयर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगी, 15,000। अच्छा इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी डेबिट साइड भी 15,000 हो गया और क्रेडिट साइड भी 15,000 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। या इस ईयर को क्लोज कर दिए। ये फर्स्ट ईयर का बना है ना। अब आएंगे फिर सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही बनाएंगे। चलिए सेकेंड ईयर को भी बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी वैसे ही हुआ है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ है। सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, ध्यान से देखिए सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तो फिर आपका जनरल टेस्ट इसी तरह से पास होगा जैसे यहाँ पे बनाए हैं, सेम इसी तरह से पास होगा सेकेंड ईयर के लिए भी। तो इसी के बेसिस से फिर से हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट पे पोस्ट करेंगे, तो सेम हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पे बनाया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, बाय, फिर रॉयल्टी लिखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय। देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा से तो नहीं लिख रहा हूँ पर आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। बाय इरिकवरेबल, देखिए इरिकवरेबल यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग SW लिख देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब अमाउंट सेटअप कीजिए। तो देखिए फर्स्ट ईयर का तो हो गया, सेकेंड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितनी है, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी है 40,000 और शॉर्ट वर्किंग कितनी है 1,000। तो नोट कीजिए 14,000 और 1,000 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000 और शॉर्ट वर्किंग कितनी थी 1,000, तो 1,000 लिखेंगे। इसको फिर ऐड कर लेंगे, 14 + 1 15,000 हो जाएगी है ना। तो यही 15,000 फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो 15,000 यहाँ पे नोट करेंगे 15,000। ठीक है, तो इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे, 15,000 यहाँ पे लिख देंगे, क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइन खींच लेते हैं क्या कि हम लोग को 5th ईयर तक जाना है, ये तो सेकेंड ईयर तक ही हुआ है। थर्ड ईयर में देख लीजिए, देखिए इसी में आज हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, स्पेस तो कम है, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए थर्ड ईयर में क्या करेंगे, फिर वही अकाउंट होगा। देखिए थर्ड ईयर सबसे पहले तो देखिए वही चीज़, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल जो बनाया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, देख के है ना। थर्ड ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ था क्या, नहीं हुआ था। जब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है तो क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे पास करेंगे, सेम इस तरह से पास करेंगे। बस आपको ये नहीं रहेगा है ना, ये चीज़ कट जाएगा। क्या लिखेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि थर्ड ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है, तो आपका तो ये तो आएगा नहीं है ना। जब ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ये बचेगा। तो आपको बनाना क्या, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट किस साइड में, देखिए क्रेडिट साइड में है ना। देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में आइए, क्रेडिट साइड में आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा थर्ड ईयर के लिए, बाय रॉयल्टी सिर्फ है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या बनता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये इंटरेस्ट बनता है ना। तो हमको सिर्फ बनाना लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। डेबिट साइड में क्या है, रॉयल्टी अकाउंट है ना, तो सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट कौन सी जाएगी, देखिए फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितनी थी, थर्ड ईयर में देखिए रॉयल्टी कितना 18,000 है ना, तो 18,000 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप फिर क्या कीजिएगा, लैंडलॉर्ड को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो चलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड में है ना। तो डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे क्या, टू कैश या बैंक अकाउंट है ना। तो आइए टू, चलिए अभी बैंक अकाउंट लिखे तो बैंक अकाउंट लिखते चले जाएंगे, बैंक अकाउंट। और लिखेंगे क्या, जो रॉयल्टी को पेमेंट, रॉयल्टी का जो अमाउंट वही आ जाएगी ना। तो क्या 18,000 है, 18,000 यही पेमेंट करेंगे ना लैंडलॉर्ड को। देखिए दोनों सबसे इक्वल हो गई तो क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये आपका थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। देखिए फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई थी क्या, पहले वो देख लेते हैं। फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है ना। तो देखिए जैसे फर्स्ट और सेकेंड को जैसे बनाए थे वैसे ही फोर्थ ईयर का भी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या लिखेंगे फोर्थ ईयर में, सबसे पहले यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख लेते हैं, क्या सेम होने वाली है ना इसलिए टू बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्थ ईयर में, जैसे यहाँ लिखे थे बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये दोनों चीज़ आ जाएगी है ना यहाँ पे सेम, क्योंकि उसमें भी फोर्थ ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो आपका इंटरेस्ट इसी तरह से बन जाएगा वहाँ पे है ना। तो उसी के वजह से हम लोग पोस्ट करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय
इज रिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट सेटअप कीजिए, 4th ईयर का बना रहे, देखिए 4th ईयर में रॉयल्टी कितनी है 14,000, तो यहाँ पे 14,000 लिख लेंगे, 14,000, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी 4th ईयर में ही 1,000 का है ना, तो 1,000 यहाँ पे नोट करेंगे, 1,000, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 14 + 1 15,000 है ना, तो ये 15,000 फिर लोग पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी है ना, यही अमाउंट को ना जो जोड़ने पाएगा वही अमाउंट हम लोग लैंडलॉर्ड को पे करते हैं ना, तो 15,000 यहाँ भी लिखेंगे, देखिए दोनों साइड इक्वल हो जाएगी है ना, दोनों साइड इक्वल हो गई ना, 15,000 यहाँ भी है, 15,000 यहाँ पे, तो क्लोज कर देंगे इसको, 15,000 दे करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये तो आपकी होगी 4th ईयर तक कंप्लीट। अब देखिए 5th ईयर में, देखिए 5th ईयर में फिर से क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है कि नहीं वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो 5th ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई है ना, तो सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से आप 3rd ईयर के लिए बनाया था। क्या बनाया था 3rd ईयर में, देखिए तो बैंक अकाउंट लिखे थे बाय रॉयल्टी का, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट बनेगा ना यहाँ पे जब शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है तो आपका तो ये लिखेंगे नहीं, बस अब क्या बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना, फिर वही लैंडलॉर्ड अकाउंट को फिर हम लोग पेमेंट कर देंगे, बस यही आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो इसी के इंटरेस्ट पे बेसिस पे बनाइए। तो 5th ईयर में क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, इसी में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 5th ईयर में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 5th ईयर में बाय रॉयल्टी अकाउंट है ना, क्योंकि आपको सिर्फ रॉयल्टी ही देखने को मिलेगा कौन साइड में, क्रेडिट साइड में ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या बाय रॉयल्टी अकाउंट, तो लिख लिए क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी अकाउंट, अमाउंट सेटअप कर दीजिए। 5th ईयर में देखिए अमाउंट कितनी है रॉयल्टी की 20,000 है ना, 20,000 यहाँ पे आ जाएगी 20,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत स्पेस कम हो गया है, लेकिन अब समझने के लिए यहाँ पे समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 20,000 आ गए यहाँ पे, अब यही अमाउंट क्या करेंगे लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी 20,000 लिखेंगे ना। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई है, तो क्या करेंगे इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे, 5th ईयर का कंप्लीट हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना। तो कि इस तरह से आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया जाता है। तो जनरल एंट्रीज याद रहेगी ना तो बहुत इजी बनेगी, आपको तीनों का तीनों अकाउंट आप आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जनरल एंट्रीज और एनालिटिकल टेबल ये दोनों अच्छी से बनाइएगा, जनरल एंट्रीज और एनालिटिकल टेबल ये दोनों अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सबको एनालिटिकल टेबल के बेसिस पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे यदि गलती होगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी गलती हो जाएगी है ना, इसलिए यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से बनाएगा ये, ताकि ईजी पड़े आगे जो भी बनाएंगे अकाउंट उसमें कोई दिक्कत ना हो है ना। तो आई होप आप ये पूरा आपको समझ में जरूर आया होगा। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।